मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर 4 समझेंगे। ये कह रहे हैं ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है मतलब एक ही जगह कहीं क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संगत में है, संगत का मतलब एक साथ। तो यह पहला समीकरण है हम लोगों का x + 3y, यह x + 3y = 6 है। और दूसरा है 2x - 3y = 12। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब इसकी आदत हो गई होगी हल करने की। ये बहुत कठिन नहीं है। यह हम लोगों का समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया x + 3y = 6, x + 3y = 6 एवं 2x - 3y = 12। अब समीकरण 1 से पहले y का वैल्यू निकाल लें, फिर समीकरण 2 से भी y का वैल्यू निकाल लें, फिर हम लोग उसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर चलिए, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 है हम लोगों का x + 3y = 6। अब हम लोग क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे और x को हम लोग इधर ले लेंगे, क्योंकि y के पद में हम लोगों को ये करना है। या क्या होगा, या 3y = 6 - x, या y = क्या हो गया हम लोगों को 6 - x बटा में 3, क्योंकि इस 3 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, नीचे ला देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग जानते होंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ कर दिए, नीचे कर दिए। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूँ। जैसे यह 3y है, यह है 3y बराबर क्या है हम लोगों का 6 - x है। 6 - x है, दोनों तरफ हम लोग 3 का भाग दे दें, ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा। अथवा संक्षेप रूप में ऐसे ही होता है कि इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। अब यह तो आ गया। अब देखिए इसमें 0 और 6 लेकर के चल रहे हैं पहले इसमें। तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि यहीं पहले इसका वैल्यू हम लोग निकाल लें। यह x + 3y = 6, यहाँ पर ये हम लोग करें, ये हो गया, ये हम लोगों का हो गया x और ये हो गया y बराबर क्या है हम लोगों का 6 - x बटा में 3 है। यही हम लोगों ने निकाले हैं। y = 6 - x बटा में 3, यह 3 नीचे आ गया। यहाँ पर x = हम लोग 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर क्या होगा, चलिए यह 6 - 0 हो जाएगा। 6 - x है तो -0 हो गया बटा में 3। ये क्या हुआ, 6 में से 0 घटाएंगे क्या होगा, 6 होगा, और बटा में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6। यहाँ पर ये 2 हो गया। अब
यहाँ पर कह रहे हैं कि आप 6 रखिए। चलिए ये भी रख करके देखा जाए। ये 6 हो गया, 6 माइनस एक्स है तो x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 और बट्टा में 3। 6 माइनस 6 क्या होगा, 0, तो 0/3 बराबर 0। और भी बिंदु रख करके हम लोग यहाँ पर 9 रख लीजिए, फिर कुछ रख लीजिए, लेकिन चूँकि हल करना है कुछ भी रखेंगे, जो 2 बिंदु के लिए आएगा वही तीसरे के लिए होगा, चौथे के लिए होगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। वो रेखा थोड़ा और हम लोगों की आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 बिंदु मिले, क्या क्या, 0, 2, 0 और 2 मिला, और एक क्या मिला, 6 और 0। ये इसके लिए हम लोगों के लिए मिल गया। अब 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको देखा जाए तो एक चीज़ गलती हुई है यहाँ पर। ये देखिए -3y है तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों, यहाँ से माइनस हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ लेकर चले आ रहे हैं, ये माइनस होगा, बराबर माइनस, ऐसे करके ये जल्दी में छूट गया है। अब हम लोगों का है क्या है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस ही है, माइनस ही है। चलिए यहाँ देखा जाए, ये हो गया हम लोगों का x, और y बराबर हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, -6 माइनस x। तो एक थोड़ा सा संशोधन इसमें हम लोग कर लें। यहाँ देखिए यदि हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस है तो ये +6 है तो माइनस है, और ये माइनस हो जाएगा, और ये -x है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x माइनस 6 बटा में 3 हो जाएगा। x माइनस 6 बटा में 3। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सहमत होंगे। यह माइनस यदि हम तोड़ेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, यह 6 जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये -x है तो ये +x हो जाएगा। तो x माइनस 6 हो जाएगा। थोड़ा लिखने की सुविधा रहेगी और कोई बात नहीं है। ये x हो गया। y बराबर क्या है हम लोगों का, x माइनस 6 यहाँ पर 12 है, मैंने 6 कहाँ से लिखा है भाई, अच्छा अभी तो इसको मैंने किया ही नहीं है, सॉरी। इसको हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई। यह जो है मतलब y का मान इसमें निकाल करके हम लोगों ने इसको यहाँ कर लिया, 6 x प्लस 3y इक्वल टू 6 माइनस x, ठीक है। ये हम लोगों का ठीक है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 माइनस x इक्वल टू 3, यह हम लोगों ने इसके लिए किया था। अब इसको किया जाए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12।
2x माइनस 3y इक्वल टू 12, या देखिए 2x को हम लोग इधर ला दें, माइनस 3y हो जाएगा। माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, 12 ऋण 2x, या अब यह ऋण 3y है, ऋण 3 का ही हम लोग यहाँ भाग देते हैं ताकि हम लोगों का y बच जाए। y बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऋण 2x। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, बटा में 2 हम लोग लिख लिए, बटा में 2, और यह जो निशान यहाँ है ऋण का, मैं इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया, ये माइनस से भी मैंने भाग दे दिया तो ये माइनस हो गया। अब इसको हम लोग सुधार कर क्या लिख सकते हैं, यह जो प्लस 12 है वह माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2 जो है 2x है वो क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, 2x माइनस 12 और बटा में 2, ये y का मान आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए, समीकरण यहाँ हम लोग लिख लें, या तो पहले के लिए तो हम लोग ये ज्ञात कर चुके हैं ये वाला समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको अब हम लोग हल कर रहे हैं। ये हम लोगों का x हो गया, और ये क्या है, y इक्वल टू हम लोग क्या किए हैं, y इक्वल टू हम लोग मालूम हुआ है 2x माइनस 12 बटा में 2, y बराबर 2x माइनस 12 बटा में 2। अब पहले 0 रख करके देखा जाए, पहले 0 रखें हम लोग, तो देखें y का मान कितना आ रहा है। यहाँ 2x है तो 2 और गुणते x की जगह पर 0 ऋण 12 और बटा में 2 x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 गुणते 0 बराबर 0, ऋण 12 माने ऋण 12 हो गया, बटा में 2 बराबर ये क्या हुआ, ऋण 12 बटा में 2 कितना हो गया, ऋण 6। तो यह ऋण 6 आ गया। अब आपकी किताब में भी 3 लिखा हुआ है, 3 रख करके देखा जाए, ये हो गया 3। चलिए 2x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो 2 गुणते 3 ऋण, यह 2x हो गया हम लोगों का, 2x हो गया ऋण 12 बटा में 2, 2 3 6, 6 ऋण 12 बराबर क्या हो गया, ऋण 6। ऋण 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, ऋण 6 और बटा में 2, ये कितना हुआ, ऋण 3 हुआ। यह हम लोगों का ऋण 3 आ गया है। 3 लिखने के बाद ऋण 2 आया है कैसे, सारी बच्चों यह सब मैंने उलट फेर कर दिया। ये हम लोगों का 3 होगा ना, बटा में 3y है, यहाँ पर 3 होगा। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि क्या हुआ, कैसे हो गया,
तो इसको आप लोग अदरवाइज न लें, या इसको ये हम लोगों का यहाँ पर ये अभी नहीं होगा। ये y बराबर 2x माइनस 2, तो 0 जब रखेंगे तो 2 गुणते 0 ऋण 12 और बटा में 3, बटा में 3 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, यह ऋण 4 होगा, ऋण 4 हो गया। फिर 3 रख करके देखा जाए क्या आ रहा है, तो ये 2 गुणते 3 ऋण 12 और बटा में 3, ये क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 ऋण 12 धन 6 बराबर क्या हो गया, ऋण 6 हो गया, ऋण 6 बटा में 3 ऋण 2, ये आ गया। अब एक मैं अपने मन से रख रहा हूँ, क्योंकि वह क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा आगे। कैलकुलेशन अभी कर ले रहा हूँ ताकि इसको आप भली भांति समझ लें। मैं एक यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर आपकी किताब में क्या दिया है, केवल 3 0 और 3 लिया है x का मान। मैं x का मान एक 6 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अब आगे बताऊँगा इसको। यह 6 ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ इसको मैं बताऊँगा। तो ये क्या है हम लोगों का 2x, तो 2x का मतलब x की जगह पर हम लोग रखेंगे 6 ऋण 12 और बटा में 3, 6 दूना के 12 ऋण 12 बटा में 6, 12 ऋण 12 बराबर 0 बटा में 3 बराबर 0। अच्छा, अब यह हम लोगों का हो गया। आपकी पुस्तक में केवल 2 ही ये कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं एक बिंदु और बढ़ा दे रहा हूँ। और क्यों बढ़ा दे रहा हूँ, जब इसको हम लोग हल करेंगे तब आप लोग समझेंगे कि आखिरकार उसकी उपयोगिता क्या है। यह उसकी उपयोगिता क्या है। हम लोगों को क्या क्या बिंदु मिला, 0 ऋण 4, 3 ऋण 2, 6 0। चलिए, मतलब इसके लिए हम लोगों ने 3 बिंदु लिया। क्या लिया, 0 ऋण 4 एक बिंदु हुआ, दूसरा बिंदु है 3 ऋण 2 और तीसरा बिंदु है हम लोगों का 6 0। ये 3 बिंदु हैं। तो पहले हम लोग इस बिंदु से रेखा खींचें, फिर इस बिंदु से रेखा खींचें। यह तो हम लोगों का बीजगणितीय सॉल्यूशन हुआ। अब ग्राफी रूप में इसको कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, इसको देखा जाए। चलिए, यहाँ देखिए अधिकतम 6 पॉइंट है, यहाँ भी अधिकतम 6 पॉइंट है, माइनस वाला भी है। चलिए, कोई बात नहीं है, माइनस वाला है तो x एक्सिस पर 6 है, x एक्सिस पर 6 है, y एक्सिस पर अधिकतम 4 है और 0 है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, x एक्सिस हुआ। ये हम लोगों का क्या हुआ, y एक्सिस हुआ। x एक्सिस y एक्सिस। तो पहले हम लोग खींचें x + 3y = 6, मतलब 0 2 और 6 0। तो पहले हम लोग 0 2 खींचें। ये मान लीजिए 1 2 3 4, ये 5 मान ले रहा हूँ। और इस पर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी कर दें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। और
नीचे भी आ जाइए। 1 2 3 4 5 6। है बहुत मज़ेदार सवाल, है बहुत मज़ेदार सवाल। पहले हम लोग 0 और 2 लें। ये वो बिंदु से 0 ये हो गया और 2 1 2 वाई पर, वाई एक्सिस पर कितना 2, ये हो गया हम लोगों का। ये क्या हो गया 0 और 2 हो गया। क्या कीजिए, यह 0 2 हो गया। दूसरा बिंदु क्या है 6 0 है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है 0 है, अरे 6 है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ये हम लोगों का हो गया 6 और 0, क्योंकि वाई एक्सिस 0 है, ऐसा सच रह जाएगा। अब इन दो रेखाओं को हम लोग पहले मिला दें। चलिए मिलाइए, ये रहा भाई। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, सबसे छोटी सरल रेखा होती है। हम लोगों ने मिला दिया। अब आ जाइए, या तो हम लोगों ने इसको लिखा, और ये कौन सी रेखा होगी हम लोगों की x + 3y। यहाँ हम लोग लिखेंगे x + 3y = 6। x + 3y = 6। अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी तीसरे को छोड़ दीजिए, पहले महज 2 को देखिए। क्या है इसमें 0 4, माने x एक्सिस पर 0 और -4 मतलब y एक्सिस पर नीचे 4। चलिए 1 2 3 4 ये हुआ, ये हुआ। ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 और -4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 4 और 3 2 मतलब x एक्सिस पर 3, तो 1 2 और 3 ये हुआ, और -2 मतलब नीचे आएंगे 1 2, तो हम लोगों का कहाँ आएगा बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 3 है, 3 2, तो एक तो ये हुआ और इसके नीचे 3, ये हम लोगों का हुआ। ये मान लीजिए ग्राफ पेपर रहता तो आप इसको खूब आसानी से समझते। वैसे आपकी किताब में दिया है, इसको थोड़ा यहाँ लेकर चले आ जाइए। ये 1 2 3 और ये थोड़ा सा इसको हम लोगों को ऊपर करना पड़ेगा। ये मानकर चलिए कि हमारा दूसरा पॉइंट ये है, ठीक। यह हो गया हम लोगों का 3 - 2, यह 3 - 2 बिंदु है। इसको हम लोग मिला दें। मैंने मिला दिया, बस 3 - 2 हो गया। लेकिन मैंने 6 0 भी खींचा है, 6 0 भी खींचा है। तो 6 0 क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। यहाँ भी देखिए 6 0 यहाँ है, और यहाँ भी 6 0 आ रहा है। यहाँ मैं नहीं लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ 6 0 है, यहाँ भी 6 0 है, मतलब 6 0 ऑलरेडी है, और इसी का ग्राफ है, किसी और का नहीं है। वह जो है -4 3 2 का ही ग्राफ है। 6 0 मतलब ये तीनों रेखाएं क्या हैं, ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पर पड़ेंगी, क्योंकि यह जो है 2x - 3y = 12 का क्या है हल है। तो जब हम लोग इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये देखिए यह ऐसे रेखा आ जाएगी। मतलब ये क्या होंगी रेखाएं, संगामी होंगी, संगत होंगी, संगामी होंगी, संगत होंगी, मतलब एक ही बिंदु। ये क्या है हम लोगों का बिंदु 6 0। मैंने जानबूझ करके किया था। देखिए यह रेखा भी 6 0 से होकर गुजर रही है,
और हमारी यह रेखा भी 6 0 से होकर गुजर रही। क्या है ये रेखाएं? संगामी है, मतलब एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस रेखा को 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इस रेखा के ऊपर लिख दिया जाएगा। यह उसका हल है। ले दे करके यही बताना था। देखिए, यह इस जो पैराग्राफिक ढंग से रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं, तो बता रहे हैं 3 चीज़ें हैं। क्या? या तो वह एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने क्रॉस किया, देख रहे हैं ना 6 0 पर, 6 0 यहाँ भी है, 6 0 इसको भी है, इसने इसको क्रॉस किया। अथवा क्या होती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करके चलती हैं, जिसको संगामी कहते हैं। यह तो संगत हो गया। और प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, संगत बिंदु से जा रही हैं। और क्या करती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेलवे लाइन वाला, वो पैरेलल होती हैं। यही 3 इसके मुख्य गुण होते हैं रेखाओं के। एक रैखिक समीकरणों का जो पैराग्राफिक रूप होता है, उसमें यही 3 आता है। या तो वह प्रतिच्छेद करेंगी, संगत होंगी, अथवा एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएंगी, संगामी होंगी, एक ही रूप पर दोनों जाएंगी, अथवा पैरेलल होंगे। फिर आगे की पढ़ाई हम लोग अगले घंटे में, अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।